तो स्वागत है आपका। आज हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट के 1.1 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। हमने पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो ज़रूर देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 26 को लिखेंगे और ये जो 91 है इसको थोड़ा सा हटा के लिख लेंगे, ठीक है, ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। यहाँ पे देखेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 13 एकम 13। तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू में 13 हमने लिख लिया। इसी तरीके से अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 एकम 7, ठीक है। तो 7 हमने यूज़ कर लिया, तो 2 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21। उसके बाद 13 एकम 13, ठीक है। इसके भी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको थोड़ा, तो अब हम इसको यहाँ पर इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे। 91 इज इक्वल टू 7 इंटू में 13। सबसे पहले हम HCF लिखेंगे। क्या लिखेंगे? HCF। HCF जो होता है इन दोनों के अंदर कॉमन, देखिए कॉमन क्या है तो हमें नज़र आएगा क्लियरली। अगर आप देखें तो कॉमन हमें ये नज़र आ रहा है, ये क्या है हमारा कॉमन है। जो कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो हम इसको लिख लेंगे, HCF हमारा आ जाएगा 13। 13 जो है वो हमारा क्या है? HCF है। अब हम LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे हम, LCM, ठीक है दोस्तों, LCM निकालेंगे। LCM के लिए सबसे पहले ये जो 2 है इसको लिखेंगे, 2 इंटू ये जो 7 है ये 7 लिखेंगे, और हम जो HCF हमारा आया है उस HCF को यहाँ पर लिख लेंगे और इसको हम गुना करेंगे। तो 13 सत्ते 91 और 91 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 182 आएगा। तो ये तो हमने HCF और LCM निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम जांच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लाइन डाल दी है। क्वेश्चन कह रहा हमारा कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना में LCM होता है। तो इसको हम लिखेंगे, तो गुणनफल होता है HCF गुना में LCM। हमने यही लाइन उठाकर लिखी है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है यही लाइन हमने यहाँ पर उठा के लिखी है। तो अब हम इसको दो संख्याओं का मतलब है कि ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा था 26 और 91, इसकी बात हो रही है। तो हम इसको 26 इंटू में 91 लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है गुणनफल। तो 91 को इस तरीके से लिख लेंगे बराबर HCF हमारा कितना आया हुआ है? तो HCF हमारा 13 है। इसी प्रकार जो हमारा LCM है वो है 182, ठीक है। 91 और 26 को हम क्या करेंगे कि गुना करेंगे। तो गुना करने पर हम पाएंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है 2366। तो आप गुना करके देख लेंगे, 2366 आ रहा है। इक्वल में जब हम इसको गुना करेंगे 182 को 13 से, तो ये भी हमारा 2366 ही आएगा। और ये देखिए दोनों साइड बराबर हो गई है। इसका मतलब है कि हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हम इसलिए अगले पेज पे जा रहे हैं। अब हम इसको भी इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर वाइट पेन ले लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे 510 और 92, थोड़ा सा हटा के लिख लेंगे, ठीक है। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। 2 दूनी 4, क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता नहीं है तो 4 यूज़ करेंगे। तो एक इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये बन गया 11। तो 2 पंचे 10 और एक इसको दे देंगे, ये 11, 10 हमने यूज़ करा, एक इसको दे देंगे तो ये भी हो जाएगा 10। तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 3 के टेबल से काटेंगे, ठीक है। 3 के टेबल से 3 अट्ठे 24, एक इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है। अब हम इसको 5 के टेबल से काटेंगे क्योंकि ये 5 के ही टेबल से जाएगा। 5 एकम 5, 3 इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है। और ये 17 एकम 17। फिर इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 510 बराबर 2 गुना में, ये लिख रहा हूँ, ये पार्ट जो है ये लिख रहा हूँ मैं, 3 इंटू में 5 इंटू 17, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके ऊपर आ जाएंगे। ये 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, एक इसको देंगे तो ये बन जाएगा 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 23 एकम 23, और किसी टेबल से जाएगा नहीं। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 92 इक्वल
2 गुना में 2 और 23, इस तरीके से 23 लिख लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। HCF क्या होता है? कॉमन होता है, कॉमन। हमने पहले भी आपको समझाया, ये कॉमन हो। अब यहाँ पे गौर करें तो ये और ये क्या है? कॉमन है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा गुना में। और कोई कॉमन है तो और कोई हमें कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 3 है, इसमें 2 है, ये 5 है, 23 है, तो ये कॉमन नहीं है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो HCF आ गया हमारा 2। इसी तरीके से हम आगे LCM निकालेंगे, LCM। ठीक है, LCM हमारा जो है, सबसे पहले जो हमारा कॉमन नहीं है उसको लिखेंगे। मतलब ये 3 इंटू में ये 5 इंटू ये 17, 17। अब और नीचे गुना में, अब नीचे वाला भी ये 2 बचा, इसको लिखेंगे 2, और ये जो 23 है इसको भी लिखा जाएगा 23। और यहाँ पर अब हम ये जो हमारा HCF है इसको भी यहाँ पे लिखेंगे, और ये सब की मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। इस सब का गुना जो होगा वही हम यहाँ पे हमारा LCM होगा। तो हम यहाँ पर इसके टोटल को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो LCM है वो LCM हमारा आ रहा है 23,460। अब गुना करके देख लेंगे इसको, 5 या 15, 15 17, ये 17 को इससे गुना कर लेंगे, सबको आपस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा 23,460। ये हमारा LCM आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें तो प्रूफ करके दिखाना, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ये हमने जांच करके बताया कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुना LCM होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको जांचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा 2 संख्या दे रखा है, तो वो है हमारा 510 इंटू में 92। ठीक है, बराबर में HCF गुना में LCM होता है। तो HCF जो है हमारा 2 है गुना में LCM जो है, LCM अभी अभी हमने निकाला है 23,460। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लेंगे। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, और ये 510 को 92 से करेंगे। आप रफ में गुना भी कर सकते हैं, ये आई होप आपको गुना आता होगा, इस वजह से हम डायरेक्ट कर देंगे, अपना समय बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इसको गुना कराने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 46920। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब हम इसको गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46920। इसी तरीके से देखिए दोनों पार्ट हमारा इक्वल आ गया है, और ये हमने हैंस प्रूफ कर दिया है। इसी तरीके से अब हम इसके लास्ट पार्ट पे पहुँचेंगे। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा, और इसको 54 को थोड़ा सा हला करके लिखें, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से एक एक करके इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, एक इसको देंगे तो 13 बन जाएगा। 2 के टेबल में 13 आता नहीं है, 12 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2 छक्के 12, एक इसको देंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 2 से कटेंगे, 2 से ही कट रही है, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। ठीक है, उसी के बाद आगे देखेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4। हमें पता कैसे चल रहा है कि 2 से कट रहा है? तो अब इकाई के अंक को देखिए, यूनिट डिजिट को देखिए, तो ये 2 के टेबल में आ रहा है। देखिए जैसे 6 है, ये 8 है, ये 4 है, 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अभी भी 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए इकाई के अंक में क्या आ गया, 1 आ गया है। इकाई के अंक में 1 आया, इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा, 3 से ट्राई करेंगे। तो 3 से बिल्कुल कट रहा है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, हमारा 3 3 6 इक्वल, ये वह सारे पार्ट जो है इसको हम यहाँ लिखेंगे। 2 जो है वो हमारा 2 इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको गिनती भी कर लेंगे, इंटू जो है 3 इंटू 7 देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस काउंट करने का फ़ायदा ये है कि हम कोई संख्या भूल ना जाए, इसलिए हम एक बार देख लेते हैं। अभी देखिए 2 के टेबल में दोस्तों, तो अब हमने ये करके लिख लिया है। अब हम 54 का निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से 54 का भी LCM निकालेंगे। 2 दूनी 4, एक इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 3 सत्ते 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको यहाँ पर फिर लिख लेंगे 54 बराबर में
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 1 2 3 4, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे HCF निकाल रहे हैं HCF निकालना है, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो अब HCF के लिए देखते जाइए, बहुत आराम से समझेंगे। HCF का मतलब है कि ये देखिए जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, तो ये 2 इसके अंदर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 3 और ये 3 इसमें ये कॉमन है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो 3 को भी ले लेंगे, गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो HCF कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। LCM निकालेंगे इस तरीके से LCM निकालेंगे। LCM जो आपका कॉमन नहीं आया है सबसे पहले उसको लिखते हैं, तो ये जो 2 है इस 2 को लिखेंगे गुना में, ये 2 को लिखेंगे गुना, ये वाले 2 को लिखेंगे इनटू में, ये 7 को लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आ जाइए, ये वाले 3 को लिखेंगे इनटू में, ये जो लास्ट 3 ये लिखेंगे। उसके बाद काम ख़त्म नहीं हुआ है, उसके बाद जो ऐप का ये HCF है 6 उसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। या ये कह लीजिए कि ये जो कॉमन आया है उसमें से एक को लिखते हैं। जैसे ये 2 ले लिया हमने, यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 एक बार 2 यूज़ करेंगे, और ये जो 3 3 कॉमन एक बार 3 यूज़ करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी हमारा HCF में यूज़ है, तो हमने सीधा 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इस पूरे को हम क्या करेंगे, गुना करा लेंगे। जब इस पूरे को हम गुना कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 3024, ठीक है। अब गुना कर लीजिएगा 3024, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए आपको जैसा कि मालूम है HCF गुना में LCM और 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 संख्याओं का मतलब है कि ये जो हमारा दे रखा है, पेन यहाँ पे ज़रा चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। मतलब यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पर 336 है गुना में, और ये 54, ये जो 54 है उसको इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे बराबर। HCF गुना में LCM होता है, तो HCF आपका 6 है इनटू में LCM जो आया है वो 3024 आया है। जब इस दोनों की गुना कराएंगे, हम इन दोनों की गुना कराएंगे तो हमारा आएगा 18144। अब गुना करके देख लेंगे, आई होप आपको गुना आता होगा, नहीं आता है तो उसको भी एक सेपरेट वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। आप 10वीं क्लास में आ गए हैं तो आपको गुना आता होगा। अब इसी तरीके से इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 18144 मिलेगा, और इसी तरीके से हमने देखा, इसको प्रूफ कर दिया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। इसी के साथ यहाँ पर अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।